अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ई केट और सी केट के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 के वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एक टॉपिक जो कि मेरे पास क्या है वायरस उसको स्टार्ट करूंगा। लेकिन चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड द लॉ, इस चैप्टर का मैं एक टॉपिक उठाया हूँ जिसमें से MCQs बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं। तो उसके सारे आज आपको मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, उस टॉपिक का वायरस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके अपने ही चैनल मैथ मैजिक में। अब ये वायरस सबसे पहला MCQs बन सकता है आपके पास। वायरस स्टैंड फॉर, पहला MCQs आ सकता है हमारे पास, क्या आ सकता है, वायरस स्टैंड फॉर। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी नहीं होगा कि हमारे पास वायरस स्टैंड फॉर होता है तो क्या होता है। लोग समझते थे कि वायरस यही बस वायरस है, इसका फुल फॉर्म है हमारे पास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट में क्लियर करते चलूँ। इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, अगर आपके पास एक MCQs आ जाए वायरस स्टैंड फॉर, तो आप MCQs में टिक कर दिएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, अब ये वायरस नाम वर्ड किसने रखा, पहला MCQs बन सकता है। ये जो वायरस है दुनिया में, कि जब पता चला, पहले मैं ये भी बताते चलूँ आपको कि वायरस जो है ना हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक लिविंग बींग होते हैं, एक नॉन लिविंग बींग होते हैं। हमारे सिस्टम में जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग बींग होता है। लिविंग बींग कब होता है हमारे पास, जो वुमेन के बॉडीज में होता है। वुमेन के बॉडी में क्या होता है हमारे पास, वायरस रेप्लिकेट हो रहा होता है। इस सिस्टम में भी रेप्लिकेट होता है, लेकिन हम लोग को जो सिस्टम का जो वायरस होता है वो कहाँ से आता है, वो कोई पैदा करता है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अभी हम इसको आगे चल कर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये जो वायरस है, वायरस का जो नाम वायरस किसने रखा दुनिया में पहली मर्तबा, तो आपको याद रखना चाहिए अगर MCQs आ जाए कि वायरस टर्म फर्स्ट टाइम किसने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारे पास वायरस टर्म फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं उनका क्या नाम है हमारे पास, फ्रेड क्वाइन। क्या नाम है हमारे पास, फ्रेड क्वाइन, जो कि 1985 में उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम वायरस नाम को क्या किया, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। किसने करवाया है, फ्रेड क्वाइन 1985। अगर MCQs आ जाए तो आप टिक करेंगे फ्रेड क्वाइन 1985 कि कब वायरस का नाम पहला दफ़ा किसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरीके से हमारे पास एक और MCQs आता है कि सिस्टम में जब नेटवर्क जब बनाया गया, जब हमारे पास ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जब हमारे पास US डिफेंस के लोग जब काम कर रहे थे, जब 4 PC को आपस में कनेक्ट किया तो नेटवर्क जब बन गया था, उसमें जब वायरस आया था तो उस वायरस का क्या नाम था, तो हमें पता चला फर्स्ट नेटवर्क वायरस। फर्स्ट नेटवर्क वायरस, उसका क्या नाम था हमारे पास, और वो कब आया हमारे पास, इसके बारे में भी बताते चलूँ। उसका क्या नाम था हमारे पास, क्रीपर। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आया गया था उसका क्या नाम था, क्रीपर। और ये कब आया था, 1970। और ये कहाँ पे आया था हमारे पास, ARPANET। आपको याद रखना है ARPANET। एक और MCQs यहाँ से बन सकता है, ARPANET स्टैंड फॉर, तो ARPANET याद रखना है एडवांस। आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, NAT मतलब क्या है हमारे पास, नेटवर्क। ठीक है, इसमें कब ये एक नेटवर्क बनाया गया था US डिफेंस की तरफ से। इसमें जो वायरस आया था वो कौन सा वायरस आया था, क्रीपर। कब आया था हमारे पास, 1970। और ये 1970 नहीं है हमारे पास, बाय मिस्टेक मैंने इसमें राइट कर दिया है, 1970 नहीं है हमारे पास। ये होगा हमारे पास जब नेटवर्क का जब वायरस बनाया गया था तो क्रीपर नाम का, और लोग जो स्ट्रीम में लिखा हुआ था 1970, तो पहले मैंने उसको राइट किया। बट अभी हमारे पास जो अपडेट जो हमारे पास किया गया है, 1970 में वायरस क्रीपर नाम का नहीं आया था। तो जब मैंने हिस्ट्री और जब रिसर्च किया तो हमें पता चला है ये कब आया हमारे पास, 1988 में क्या किया गया था, लाया गया था क्रीपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। MCQs बेस पे क्या करना है, आपको याद रखना है। फिर इसको ख़त्म करने के लिए जो बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, इनका एंटीवायरस रीपर। ठीक है, क्या बनाया गया था, रीपर। किसने बनाया था हमारे पास, वो भी मैं आपको बताते चलूँ।
बॉब थॉमस ने क्या किया था, रीपर नामी एंटीवायरस बनाया था, जो नेटवर्क के वायरस को क्या किया था, इन्होंने ख़त्म करवाया था। क्लियर है? यहाँ तक का मैंने 3 MCQs आपको अभी तक करवा दिया। आगे और MCQs की तरफ चलते हैं। अभी नेटवर्क में वायरस आया, ठीक है। अब किस में वायरस आने वाला है हमारे पास, PC में वायरस आने वाला है। अब जब इंटरनेट है तो सिस्टम भी होगा हमारे पास। तो फर्स्ट PC वायरस, अब कौन से वायरस की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट PC वायरस। जब हमारे पास हमारा जो पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उसमें जो वायरस आया वो कब आया और उस वायरस का क्या नाम था। तो पहले वायरस का नाम बता दूं, उस वायरस का नाम था एल्क क्लोनर। क्या नाम था हमारे पास, एल्क क्लोनर। और ये आया कब था हमारे पास, 1992 में क्या हुआ था, एल्क क्लोनर नामी वायरस क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम PC में आया था। और इसको निकालने वाले और इसका नाम जो रखा था वो किसने रखा था, इस रिचर्ड स्कैंटा। ठीक है, PC का जो वायरस जो आया था उसका एल्क क्लोनर नाम रखने वाले शख्स कौन था हमारे पास, रिचर्ड स्कैंटा। वायरस टर्म फ्रेड क्वाइन ने किए। नेटवर्क का वायरस जो आया था वो नाम था क्रीपर। तो ख़त्म करने के लिए क्या बनाया गया, रीपर। और किसने बनाया था रीपर, बॉब थॉमस ने बनाया था। क्रीपर कहाँ आया था, ARPANET में आया था। PC में जो वायरस आया था वो कौन सा आया था, एल्क क्लोनर। और इसको ख़त्म, और इसका नाम किसने रखा था हमारे पास, रिचर्ड स्कैंटा ने क्या किया था, इसका नाम डिज़ाइन किया था। फिर इसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते बहुत सारे, जो हमारे सिस्टम को क्या कर रहे होते, ऑपरेट कर रहे होते। तो जिसमें से पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास लिनक्स, जो कि हमारे पास CLI है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वायरस आया था उसका क्या नाम था मेरे पास, बेस। क्या नाम था, बेस। और ये कब आया था इसके बारे में भी मैं आपको बताते चलूँ, डिस्कस करते चलूँ कि ये बेस हमारे पास ये कब आया गया था। तो ये हमारे पास 1997 में क्या किया गया था, लिनक्स का वायरस आया था। इसके अलावा हमारे पास एक और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। इसमें जो वायरस आया था उस वायरस का क्या नाम था, ब्रेन। ठीक है, इस तरीके के वायरस के थोड़े बहुत जो हमारे MCQs में बोर्ड के वो NTS के पेपर में पूछ सकते हैं। तो इस वजह वो सारे को मैंने क्या कर दिया, अभी डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा आगे मजीद और कंटिन्यू करता हूँ। आपके माइंड में आता होगा यार वायरस सिस्टम में कैसे आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये वायरस जो है ना एक सॉफ्टवेयर है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हैकर है, वो क्या चाहता है मेरे सिस्टम में एंटर होना, बट वो सिस्टम में एंटर हो नहीं पा रहा होता है। उसको कोई होल पाथ चाहिए होता है कि जैसे ही होल पाथ मिलता है वो मेरे सिस्टम में क्या करता है, एंटर हो जाता है। ठीक है, तो वो होल पाथ क्या है, हमारे पास इंटरनेट है। हर को पता है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट दुनिया में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर। वो लोग क्या करते हैं, फेक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जब फेक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते। हमारे सिस्टम में वो क्या हो गया, एंटर हो गया। अब वो क्या करते हैं, फ्रंट हैंड से नज़र आ रहा होता है एक सॉफ्टवेयर, लेकिन बैक हैंड में क्या होता है, उसके अंदर वायरस भरा पड़ा होता है। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, मीन्स के एक्टिव करता हूँ, मेरे सिस्टम में क्या होता है, फैल जाता है। एक तो इस तरीके से वायरस आता है। पता चला नेटवर्क के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू हमारे सिस्टम में वायरस एंटर हो रहा होता है। और ये वायरस बनाया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को क्या किया जा सके, ख़राब किया जा सके, इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट करवाया जा सके, डैमेज करवाया जा सके। तो ये बहुत सारे लोग दुनिया में बना रहे होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, ये याद रखना है आपको। अगर पूछता है वायरस क्या खुद से पैदा होते, नहीं, वायरस बनाया तो नहीं, बहुत सारे वायरस से पैदा भी होते, यानी अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे होते, लेकिन पहले वो बनता है फिर रेप्लिकेट होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात अंडरस्टैंडिंग करवा दी। अब आगे कंटिन्यू करते। वायरस करता है क्या है काम। तो हमारे पास ये होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है हमारे पास, कंप्यूटर का मैलवेयर सॉफ्टवेयर, मैलवेयर, जिसको हम लोग कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैलवेयर कहा जाता है। जिसमें तो मेरे पास पहला इसका है वायरस काम क्या करता है। अगर आपसे कोई पूछता है या MCQ आता है वायरस क्या काम करता है, तो वायरस का छोटा सा काम है फाइल और सॉफ्टवेयर को क्या कर देना, डैमेज कर देना। सर एग्जाम्पल ज़रा देखो, मेरे पास वायरस है ना, मेरे जो सिस्टम में जितने भी फाइल्स पड़े हुए, सॉफ्टवेयर पड़े हुए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को ये क्या करता है, डिलीट कर देता है या तो डैमेज कर देता है।
डिलीट कर देगा, डैमेज कर देगा। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बहुत सारे मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गए, उसमें से एक फाइल जो इंपॉर्टेंट फाइल था उसको क्या कर दिया, उसने डिलीट कर दिया। अब जब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा, सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा, बार बार एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो मैच करेगा, जब वो बायोस करते वक्त जब मैच करेगा ओपन करते वक्त, तो पता चलेगा कि वो फाइल उसके पास है ही नहीं। जब मैच ही नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर ओपन होने वाला नहीं है। तो ये काम कौन करता है हमारे पास? वायरस काम करता है। अगला है मेरे पास वायरस के बाद वॉर्म। वॉर्म क्या काम करता है? मैलवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मेरे पास अगला है मेरा क्या है वो वॉर्म। वॉर्म का काम है रेप्लिकेट करना। वॉर्म का क्या काम है? रेप्लिकेट करना, मीन्स क्या? डुप्लीकेट करना, फोटो स्टेट करना, कॉपी करना। ये क्या करता है? मेरे सिस्टम में इंटर हो गया, आपको मैंने बता दी कैसे इंटर होता है। मेरी पेन ड्राइव लगाया, हो सकता है उसमें से आ जाए। मैंने क्या किया, मोबाइल को कनेक्ट किया, हो सकता है उसमें से आ जाए। हो सकता है मेरा एक नेटवर्क है उसमें से आ जाए। हो सकता है मेरे ईमेल के थ्रू स्पैम के थ्रू आ जाए। हो सकता है मेरा इंटरनेट लगा हुआ, मैं कोई फेक सॉफ्टवेयर को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। हम लोग तो बहुत पायरेटेड लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि फ्री में सब चीज़ मिल जाए। हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की तरफ जाते, वहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ फ्री में मिल रहा होता है। अब वो उसमें क्या होता है, जो फ्री में मिल रहा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे वायरस भी क्या होते हैं, समटाइम छुपे हुए होते हैं। अब वो वायरस छुपा हुआ है, मैंने देखा कि यार मेरे सॉफ्टवेयर काम का, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या आ गया मेरे सिस्टम में, वायरस आ गया। क्योंकि मैं पायरेटेड चोरी वाला ले रहा हूँ, मैं फ्री वर्जन का डाउनलोड कर रहा हूँ, इस वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर से वायरस आ जा रहा है। तो वॉर्म अगर लेट सपोज आपके सिस्टम में वॉर्म वायरस आ गया, तो ये करता है क्या है, अगर लेट सपोज मेरे पास वॉर्म आ गया, अभी वो आने के बाद अभी कुछ करेगा नहीं जब तक का मैं उसको एक्टिव ना कर दूं। एक्टिव में कैसे करूंगा, जैसे इंटर करूँ, जैसे डबल क्लिक करूंगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। वो रेप्लिकेट, अगर पेपर में आता है कि वॉर्म करता है क्या है या रेप्लिकेट कौन कर रहा होता है, मीन्स के फोटोस्टेट मीन्स के कॉपी कौन कर रहा होता है, तो वो वायरस का नाम हमेशा याद रखना है, बिल्कुल माइंड में बैठा लें। उस वायरस को क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। वॉर्म क्या करता है, रेप्लिकेट। एक है तो दो कर देगा, दो है तो चार कर देगा, चार है तो आठ कर देगा, आठ है तो 16 कर देगा, 16 है तो यानी रेप्लिकेट डबल करेगा। वो क्लियर है, क्या करता जाएगा, वो अपने आप को डबल करता जाएगा। लेकिन वायरस सिंपल क्या काम कर रहा था, वो मेरे सिस्टम के फाइल और डैमेज को, फाइल और सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे कंटिन्यू करता हूँ। नंबर थर्ड बताते चलो, ट्रोजन हॉर्स। इसकी एक स्टोरी भी है। देखो ट्रोजन हॉर्स क्या है, फेक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछता है ट्रोजन हॉर्स क्या काम करता है, तो आपको याद रखना है ये हमारे क्या होता है, एक फेक सॉफ्टवेयर होता है। फेक सॉफ्टवेयर मतलब मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, मैं थर्ड पार्टी से क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी की तरफ से क्या डाउनलोड कर लिया। अब देखने में फ्रंट एंड पे क्या नजर आ रहा है, सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है। फ्रंट एंड पे मुझे क्या नजर आ रहा है, इसी तरीके से एक मुल्क का बादशाह था, उसके गांव वाले लोग उससे बड़े परेशान थे, उसको तबाह बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ा बादशाह था, उसके बहुत सारे वज़रा थे। तो उन्होंने क्या कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया और घोड़े के अंदर अपने आप को क्या कर लिया, छुपा लिए। और लोगों ने रात को क्या किया, घोड़े को ले जाके उस बादशाह के घर के या बादशाह के जो भी आप जो भी कहना चाहे, कैसल कहना चाहे, वहाँ पे ले जाकर रख दिया। जब सुबह के बादशाह उठता है, बादशाह इतना बड़ा घोड़ा, तो बादशाह क्या होता है, खुश होता है। बादशाह सोचता है कि मुझे किसी ने क्या क्या गिफ्ट किया। बादशाह और उसके वज़रा जब चले जाते हैं तो उसके अंदर कौन छुपा हुआ था, फ्रंट एंड से क्या नजर आ रहा है, घोड़ा, लेकिन बैक एंड में क्या छुपा हुआ है, वायरस छुपा हुआ है। तो वो लोग सारे लोग निकलते और उस पूरे के पूरे कैसल को तबाह बर्बाद करके अपने ज़मीन को क्या कर लेते, हासिल कर लेते। तो ट्रोजन हॉर्स भी यही काम करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या काम करता है, फ्रंट हैंड से नजर आता है क्या, घोड़ा मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब क्या एप्लीकेशन, लेकिन अंदर क्या छुपा होता है, वायरस। जैसे मैं अपने सिस्टम में इंटर करता हूँ, वो क्या करना शुरू कर देता है, मेरे सिस्टम में डैमेज, हर एक काम को नुकसान करना शुरू कर देता है। फ्रंट हैंड से जो चीज़ नज़र आए और बैकएंड में वायरस छुपा हो, उसको याद रखना है। आप किस में टिक आउट करोगे, ट्रोजन हॉर्स में करोगे। वायरस क्या काम कर रहा है, फाइल और डैमेज, फाइल को और सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है। वॉर्म रेप्लिकेट डबल कर रहा होता है। ट्रोजन और फ्रंट हैंड से क्या नजर आएगा, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, लेकिन बैकएंड में क्या होता है, उसके अंदर वायरस होता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगले स्टार्ट करता हूँ मैं स्पाईवेयर। मेलवेयर का स्टार्ट पकड़ते थोड़ा सा और बताता हूँ, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पहले मैं सारा कवर करूँगा, फिर बाद में मैं एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाऊँगा। अब अगला है मेरे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर अगर आपसे पूछता है स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई मतलब होता है जासूसी। ऐसा वायरस जो आपके सिस्टम में इंटर हो जाए और क्या करना शुरू कर दे, जासूसी करना शुरू कर दे, आपके डेटा को लीक करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर दो तरीके के होते हैं। नंबर वन होता है मेरे पास की लॉगर। नंबर वन है मेरे पास क्या है, नंबर वन की लॉगर। नंबर टू है मेरे पास कुकीज़। अभी की लॉगर क्या होता है और कुकीज़ क्या होता है, जासूसी करने। स्पाईवेयर दो तरीके के बताया,
कि स्पाईवेयर आपको याद रखना है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐसा कौन सा वायरस है जो आपके पास क्या करता है, आपके सिस्टम में आके जासूसी का काम करता है। तो आपको टिक कर देना है स्पाईवेयर में। स्पाईवेयर नहीं हो तो कीलॉगर, कीलॉगर नहीं हो तो कुकीज़। कीलॉगर क्या काम करता है, अगर आप चाहते हो कि किसी सिस्टम में सपोज आपका कोई छोटा भाई बहन है, आप उसके सिस्टम में जासूसी करना चाहते हो कि वो करता क्या है, तो आप उसके इसमें क्या करेंगे, कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड कर देंगे। फिर ईमेल आईडी अपना ढाल के इसमें हीट का बटन होता है, हीट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्या हो जाएगा, वो जाके छुप जाएगा और कंट्रोल पैनल से जाके इसको डिलीट कर देंगे। तो कीलॉगर फ्रंट हैंड पे नजर आने वाला, कहीं पे भी नहीं, वो छुपा रहेगा। जो बटन आपका भाई की प्रेस करता जाएगा, लेट सपोज ने फेसबुक का क्या किया, लॉगिन पासवर्ड और यूज़र आईडी डाला, तो एक एक की आपके ईमेल में क्या होता रहेगा, आता रहेगा। मैं बाद में चाहूँ तो निकाल सकता हूँ कि मैं इसका फेसबुक का आईडी और पासवर्ड क्या है। तो कीलॉगर क्या काम करता है, की जितना की प्रेस होगा सारा का सारा उसके ईमेल में क्या कर देना, सेंड कर देना। वो हमारे पास क्या, तो ये क्या काम कर रहा है, जासूसी का काम कर रहा है। कुकीज़ क्या काम करता है, कुकीज़ के बारे में भी बताऊँ, कुकीज़ भी जासूसी का काम करता है। लेट सपोज मैं अमेजोन में गया, अमेजोन से मैंने कोई चीज़ क्या की, परचेस करने के लिए मैं गया, देखने के लिए विजिटिंग किया, तो मेरा जो भी इंटरेस्ट है ना, जो चीज़ को मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने एक चीज़ को सर्च किया, ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट फाइल बनाएगा और बगैर मेरी इजाज़त के मेरे सिस्टम में क्या कर देगा, इंटर करवा देगा, जो कि मैं जाके सेटिंग से, वेब ब्राउज़र के सेटिंग से जाके डिलीट भी कर सकता हूँ इसको। उसने मेरे बगैर इजाज़त के इंटर करवा दिया। अब मैंने सिस्टम लेट सपोज क्या कर दिया, बंद कर दिया। 2 दिन बाद सिस्टम ओपन किया, अब मैं अमेजोन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई वेबसाइट पे गया सर्चिंग करूँ, तो मैं 2 दिन पहले जो सर्च कर रहा था पास्ट में, वो मुझे प्रेजेंट में क्या करने लगेगा, उस साइड में उस वेबसाइट के क्या दिखाने लगेगा, एड्स दिखाने लगेगा। उसको कैसे पता चला मेरा इंटरेस्ट ये, मैं ये 2 दिन पहले परचेस करना चाह रहा था, उसने क्या कर दिया, मेरा इंटरेस्ट जो चीज़ था मेरे उस फाइल को मेरे सिस्टम में क्या कर दिया, अब उसी से रिलेटेड मेरे पास क्या होने लगेंगे। तो इस तरीके का जो चीज़ काम कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, कुकीज़। तो पता चला जो टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में बगैर इजाज़त के इंटर करवाता है उसको क्या बोला जाता है, कुकीज़, जो मेरे इंटरेस्ट को क्या कर रहा होता है, पहचान रहा होता है। क्लियर, ये लोग काम क्यों करते हैं, ताकि इनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग क्या हो सके, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए काम कर रहे होते हैं। क्लियर है, ये कुकीज़ वाला जो काम हो रहा था मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए हो रहा था। अगला एक और वायरस के, और इसको आओ, और ये जो कीलॉगर है ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी के सिस्टम में जाके करें, आप इसको नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते, इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते, और रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। अगला है मेरे पास मैक्रो वायरस। अगर आपसे पूछता है मैक्रो वायरस क्या होता है, तो आपको बताना है मैक्रो वायरस मैक्रो प्रोग्राम होता है। मैक्रो वायरस क्या होता है, हमारे पास एक मैक्रो प्रोग्राम होता है। अब ये काम क्या करता है मैक्रो प्रोग्राम, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कराते चलूँ। मैक्रो प्रोग्राम हमारे MS ऑफिस फाइल में, MS ऑफिस फाइल जो होता है ना, उसको डैमेज करने का काम कर रहा होता है। मैक्रो वायरस छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जो हमारे MS ऑफिस फाइल पे क्या करता है, अटैक करता है और हमारे MS ऑफिस फाइल को डैमेज कर देता है। समटाइम आपके MS ऑफिस फाइल में क्या होता होगा, आपने कोई टेक्स्ट लिख के सेंड किया, लेकिन दूसरे सिस्टम में वायरस था, वो मैक्रो वायरस था, उसने क्या किया, पूरे के पूरे वायरस का सारा सिंटैक्स मीन्स के डेटा वगैरह, फ़ॉन्ट साइज वगैरह सब उल्टा सीधा यानी बिल्कुल आउट कर दिया। तो वो हमारे पास जो वायरस होता है उस वायरस को क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस बोला जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और वायरस होता है जिसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस क्या काम करता है, मैक्रो वायरस किस पे काम करता है, आपको याद रखना है MCQs के लिए कि वो MS ऑफिस के फाइल को क्या कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है। बूट सेक्टर वायरस क्या काम करता है हमारे पास, वो MBR पे काम करता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड पे क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। मतलब हमारे जो बूटिंग प्रोसेस होता है उस वक्त क्या करता है, हमारे सेक्टर में से, यानी हार्ड डिस्क है ना, लेट सपोज हार्ड डिस्क के कुछ सेक्टर को वो क्या कर देगा, हमारे मेमोरी बूट रिकॉर्ड होता है ना, उसमें से कुछ डेटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। जब कुछ डेटा को उसने डिलीट कर दिया, यानी ये हार्ड डिस्क पे काम करता है। अगर आपसे कोई पूछता है बूट सेक्टर वायरस किस पे काम करता है, हार्ड डिस्क का कोई सेक्टर होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये मेरा हार्ड डिस्क है लेट सपोज, अब मैंने इसको क्या किया 4 पार्ट में, तो ये मेरा क्या बन गया, एक छोटा सेक्टर बन गया। अब इन सेक्टर के अंदर ही बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, एक छोटा सा, इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं हमारे सेक्टर्स होते हैं। अब ये सेक्टर को इसमें क्या कर दिया, इसने डिलीट कर दिया, तो इस सेक्टर का कोई जो डेटा है ना मैं अचीव करूँगा ना, वो डेटा आने वाला मेरे पास नहीं है। इसके बाद एक और वायरस होता है जिसको मैं आगे डिस्कस कर लूँ, रैंसम वायरस। ये बड़ा खतरनाक वायरस है, 2018 में बहुत ज़्यादा दुनिया में तबाह बर्बादी किया था। रैंसम वायरस कहता है रैंसम दे दो, सिस्टम ओपन कर लो, मतलब रिश्वत दे दो, ब्राइब दे दो, रिश्वत दे दो
और सिस्टम को क्या कर लो, ओपन कर लो। अगर रैंसम वायरस मेरे सिस्टम में इंटर हो गया और मैंने इसको एक्टिव कर दिया डबल क्लिक करके, तो मेरे सिस्टम को पूरा का पूरा क्या कर देगा, लॉक कर देगा। मैं चाहे सिस्टम में जो कुछ कर लूँ, सिस्टम ऑन यानी सिस्टम के अंदर इंटर नहीं होने वाला मैं, उसने क्या कर दिया, मेरे सिस्टम को लॉक कर दिया। इस वायरस को बोलते हैं रैंसम वायरस। ये क्या काम करता है, मेरे सिस्टम को लॉक कर देगा। अब इसको अनलॉक करना है तो मेरे पास बोलेगा अपना अकाउंट यानी बैंक अकाउंट दो, जिसमें तुम्हें पैसे, इतना मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट, इतना पैसे मुझे पहले पेमेंट कर दो, फिर मैं क्या करूँगा, आपके इस सिस्टम को अनलॉक कर दूंगा। तो ऐसे वायरस को कौन सा वायरस बोला जाता है, रैंसम वायरस बोला जाता है। इसी तरीके से हमारे सिस्टम विंडो के अंदर 1999 में, याद रखना है, विंडो के अंदर 1999 में एक बहुत ख़तरनाक वायरस आया था जिसका नाम था मलेशिया। क्या नाम था, मलेशिया। इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। और विंडो में आने के बाद फिर विंडो वालों ने अपने विंडोज़ को अपडेट किया 2000 में इन्होंने अपडेट किया। मलेशिया वायरस फिर क्या हुआ था, ख़त्म होता। 2000 में एक और फिर इन्होंने जब अपडेट किया तो एक और वायरस आ गया। वो वायरस कौन सा था मेरे पास, आई लव यू। लोगों ने देखा यार आई लव यू बड़ा बेहतरीन लग रहा है, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास भी आई लव यू का कोई एप्लीकेशन, आप भी बोलोगे यार किसने मुझे आई लव यू बोल दिया, आप फौरन उसको क्लिक कर, कोई बंदों ने क्लिक किया और उसके सिस्टम में क्या आ गया, वायरस आ गया। तो आपको पहले क्या करना है, जांच पड़ताल करने के अपने बंदे ने भेजे, किसी और ने भेजा है। ऐसा तो नहीं कि किसी और ने भेजा, आपने क्लिक कर पता चला वो वायरस था। तो ये हमारे पास थर्ड पार्टी काम कर रही होती है हर सिस्टम को हैक करके उसका डेटा निकाल के ब्लैकमेलिंग करने के लिए। ये तो खास तौर पे लड़कियों को एहतियात करना चाहिए इस तरीके के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर से। खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने इस तरीके के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को क्या कर लिया, अपने सिस्टम में इंटर या डाउनलोड कर लिया, उसको डबल क्लिक करके जब एक्टिव पता चला वायरस था, वो वायरस कौन बनाया था, थर्ड पार्टी हैकर ने बनाया था। और हैकर ने आपके सिस्टम को पूरा हैक कर लिया और डेटा निकाले, तो फिर आपको क्या करेगा, वो ब्लैकमेल करेगा। आप जब ब्लैकमेल करेगा तो फिर आप कर क्या सकते हो, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी का मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करूँगा, अपने इस चैनल में बनाकर अपलोड करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।